बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, लास्ट जो लेक्चर था मेरा वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो बहुत से एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट बयान किए थे कि क्या क्या क्यों वो ड्रॉबैक पे गया, क्या क्या मसला था उसके साथ। ठीक है, तो अब जो हमारा बहुत सा एटॉमिक मॉडल था उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसकी एप्लीकेशन देखने से पहले हमें एक चीज़ का होना, एक चीज़ को देखना लाजमी है। वो क्या है, हमें स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास हो, कोई लाइट प्रिज्म से पास हो, ठीक है, तो ये लिख देता हूं क्या, लाइट पास थ्रो प्रिज्म, ठीक है, और वो हो जाए क्या, स्प्लिट हो जाए, SPLIT, स्प्लिट हो जाए इनटू डिफरेंट वेवलेंथ में, ठीक है। लाइट प्रिज्म से पास होकर स्प्लिट हो जाए डिफरेंट वेवलेंथ्स में, तो वो वेवलेंथ्स में जब स्प्लिट होगी तो हमारे पास एक चीज आएगी सामने, एक स्क्रीन पर कोई चीज आएगी, तो वो हमें कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। कि भाई लाइट पास हुई और डिफरेंट वेवलेंथ्स में वो स्प्लिट हो गई, तो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स आ गई। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स जो आई वो हमारे पास कहलाएगा स्पेक्ट्रम बनने वाला। अच्छा, दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए, कि एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है कि इसके अंदर सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। जबकि पॉलीक्रोमेटिक लाइट के अंदर क्या होती है, डुअल वेवलेंथ होती है, डुअल या दो से ज्यादा, ये जितनी भी हो सके। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट के अंदर ज्यादा वेवलेंथ होती है, मतलब नॉट सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, नॉट सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। दो चीजें कंफर्म हो गई भाई, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी तो उसके अंदर सिर्फ सिंगल वेवलेंथ होगी, मतलब एक ही वेवलेंथ होगी, ठीक है, और एक ही लाइट होगी। मिसाल के तौर पर अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट ही होगी, ठीक है, रेड लाइट है तो रेड लाइट ही होगी, और अगर ब्लू लाइट है ब्लू लाइट होगी, येलो लाइट है तो येलो लाइट ही होगी, ठीक है। जबकि पॉलीक्रोमेटिक्स क्या होती है, मिक्सचर ऑफ लाइट्स होती है, क्या, मिक्सचर ऑफ लाइट, मिक्सचर ऑफ लाइट होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अच्छा भाई, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो कलर हैं वो यही कलर हैं, ठीक है, ये 7 बेसिक कलर हैं, ठीक है, इनसे ही आगे जाकर फिर कलर बनते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की, तो क्या है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की दो काइंड्स होती हैं, एक होती है कंटीन्यूअस और दूसरी होती है लाइन, ठीक है, एक होती है कंटीन्यूअस और दूसरी होती है लाइन स्पेक्ट्रम। एक हो गया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा हो गया लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है कि एक वेवलेंथ की लाइन खत्म हुई और पता ही नहीं लगा कि कब जो है वो दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। मिसाल के तौर पर मर्ज हुए हुए होते हैं, यहाँ पर रेड कलर खत्म हुआ और पता भी नहीं लगा कि कब जो है वो ऑरेंज कलर आ गया, और कब जो है वो येलो आ गया, कब जो है वो ग्रीन आ गया, और फिर ब्लू, इंडिगो और वॉलेट आ गया। तो क्या कोई मार्क नहीं हुआ, कोई मार्क नहीं है सब लाइंस के बीच में, सब कलर्स के बीच में, कि कौन सी लाइन किससे डिफरेंट हो रही है। तो दोनों क्या है भाई, लाइंस नहीं है बीच के अंदर, क्या, लाइंस नहीं है, मार्क नहीं है, या
मार्क नहीं है, जो वेवलेंथ हैं इनके दरमियान मार्क नहीं है कि भाई इतनी वेवलेंथ इसकी है या इतनी वेवलेंथ इसकी है। हाँ एक चीज का पता है कि जो हमारे पास वॉयलेट कलर होता है वो लोवेस्ट वेवलेंथ का होता है। क्या है? लोवेस्ट वेवलेंथ का होता है। लोवेस्ट वेवलेंथ लैम्डा लिख देता हूँ, जिसका हमारे पास होता है कितना? 400 एंगस्ट्रॉम। जबकि हमारे पास जो रेड कलर होता है वो हाईएस्ट वेवलेंथ का होता है। हाईएस्ट वेवलेंथ जो हमारे पास होता है तकरीबन 700 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर। ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर आने वाली लाइंस, अब वो लाइंस इंडिकेट होती हैं जैसे कि रेड की होगी, ये ऑरेंज की होगी, ये येलो की होगी, ये ग्रीन की होगी, ये ब्लू की होगी, ये इंडिगो की होगी और ये वॉयलेट की होगी, इस तरीके की। अच्छा भाई, लाइन स्पेक्ट्रम कब बनता है हमारे पास? लाइन स्पेक्ट्रम जब बनता है जब हम किसी भी एटम की स्टडी कर रहे होते हैं और स्टडी के अंदर हमारे पास उस एटम के अंदर इमिशन हो रहा होता है, तो उस इमिशन के नतीजे में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम सामने आता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे जो है लाइट इमिट होती है, लाइट इमिट कब होती है? लाइट इमिट हमारे पास इमिशन के नतीजे में ही होती है, जब इमिशन करता है कोई भी एटम। ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या सामने आ रहा होता है? हमारे पास सामने आ रहा होता है स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बयान किया। और ये हमारे पास क्या था? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम था, जिसके अंदर मार्क इंडिकेट नहीं था कि भाई ये इसकी लाइन आ गई, ये इसकी लाइन आ गई, ये इसकी लाइन आ गई, जबकि इसके अंदर मार्क इंडिकेट है। क्या? ब्लैक बैकग्राउंड है, दूसरा यहाँ पर लाइंस जो है वो स्पेक्ट्रम की हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा स्पेक्ट्रम का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मुताल्लिक होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बोहर्स लॉ उसके अंदर कैसे लग रहा है, क्या क्या चीजें बोहर्स लॉ की लग रही हैं। ठीक है। तो बोहर्स लॉ का अप्लाइड देखेंगे, अप्लाइड ऑफ बोहर्स लॉ ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।